तो ब्रेक के बाद फिर से एक बार आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। संसद का विशेष सत्र खत्म हो गया है। आपको बता दें, अनिश्चित काल के लिए खत्म हुआ सत्र। महिला आरक्षण बिल को लेकर ये सत्र शुरू हुआ था। लोकसभा की कार्यवाही और राज्यसभा की कार्यवाही, आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संसद के बाद अब सड़क पर संग्राम देखने को मिल रहा है, जहां महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के सांसद सड़कों पर उतर आई हैं और महिला आरक्षण बिल को लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 3 दिन का ये सत्र बुलाया गया था। 16 से 18 अप्रैल तक ये संसद का सत्र बुलाया गया था और ये विशेष सत्र खत्म हो गया है। आज आक्रोश में है। आधी आबादी को बहुत उम्मीद थी, बहुत वर्षों से जो नहीं हो पाया था, तो निश्चित रूप से अब जो स्थिति बनी है कि अब आने वाले समय में कांग्रेस इसको खामियाजा भुगतेगी। सभा में डिफीट किया है, इसके बाद आप कोई उत्साह नहीं है। हमने अगर उत्साह मनाया है कि हमने लोकतंत्र बचाया है, क्योंकि इनका जो षड्यंत्र था वो एकदम अलग था। उसका मैंने स्पष्ट अपने भाषण में बोला है कि इनकी क्या योजना थी। तो हमने डिलिमिटेशन पे इनकी जो साजिश थी उसको डिफीट किया। मैम, कोई चिट्ठी लिखी जा रही है विपक्ष की तरफ से पीएम को पुराने महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए? हम कह रहे हैं, पूरा विपक्ष कह रहा है, इकट्ठे होकर कह रहा है कि आप पुराने वाले कानून को लागू करिए। आपने उसको नोटिफिकेशन आपने किया है उसका अभी 2 दिन पहले, 3 साल बाद, 3 सालों के लिए कुछ नहीं किया, तो अब उसको लागू करिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जहां तक महिलाओं के आरक्षण की बात है, हम डट के उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से ये लाए हैं और जो साजिश ये करना चाहते हैं हमारे लोकतंत्र को, हमारे देश की अखंडता को कमजोर करने का, उसके साथ हम कभी खड़े नहीं हो सकते। एंटी वुमेन महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात थी, तो उसको 2/3 बहुमत नहीं मिल सका। विपक्ष कह रहा है कि सरकार की मंशा कुछ और थी, सरकार एक साजिश के तहत ये बिल लेके आई थी और ये पर्दाफाश हो गया। एक ऐतिहासिक निर्णय कल संसद भवन में होने वाला था, लेकिन ये निर्णय नहीं हो पाया। मैं दुख और निराशा व्यक्त करती हूँ। और ऐसा निराशाजनक प्रदर्शन जिन्होंने किया, प्रदर्शन करने के बाद वो बेंच बजा रहे थे, मतलब 50% आबादी के लिए दुख की घड़ी थी और वो बेंच बजाकर आनंद मना रहे थे। तो मुझे लगता है कि उनको बिल नहीं पारित करना था, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने जो मुद्दे उठाए, माननीय अमित शाह जी ने भी ये कहा कि मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। आप 1 घंटा रुकिए। Yeah. What you would like to say about it, sir? Yeah, see, the government doesn't have any intention really to give the reservation for the women. Even in the recent delimitation bill which they introduced, along with the 2 other bills. खबरों में आगे बढ़ेंगे। इससे जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक विरोध प्रदर्शन जारी है। महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। विपक्ष के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाएगी एनडीए। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जाएगा। महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी की तरफ से ये धरना प्रदर्शन जारी है। बता दें आपको, लोकसभा में सीटें बढ़ाने के लिए लाया गया संविधान का 131वां संशोधन बिल सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई और इसमें संसद की 543 सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान था। लोकसभा में बिल पर 21 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग हुई और वहां पर उपस्थित 828 सांसदों ने वोट डाले। पक्ष में 298 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में 230 वोट पड़े और बिल पास करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी और इसी के साथ 528 का 2/3 352 होता है और इस तरह बिल 54 वोट से गिर गया। और इसके बाद महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी की तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस बिल को लेकर इसके प्रदर्शन कर रही हैं और सड़कों पर उतर आई हैं और वहीं विपक्ष के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रही हैं। तो ये प्रोटेस्ट दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जारी है और वहां विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है।
और आपको ये प्रोटेस्ट की 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से लखनऊ तक ये धरना प्रदर्शन जारी है और संसद परिसर में ये विरोध प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि ये पहली तस्वीर, जहां कल की ये तस्वीर है, यहाँ जो महिला कार्यकर्ता है बीजेपी की, ये सड़कों पर उतर आई हैं और ये वहां धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आई। तो वहीं लखनऊ की बात करें तो यहां पर भी सपा और कांग्रेस के खिलाफ यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में, जो यहां की महिलाएं हैं, उनमें खासा नाराजगी देखने को मिली और यहां पर भी धरना प्रदर्शन करती हुई बीजेपी की कार्यकर्ता और महिलाएं यहां पर नाराज नजर आई। तो आपको बता दें कि लोकसभा में सीटें बढ़ाने के लिए लाया गया संविधान का 131वां संशोधन बिल सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई और इसको लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है बीजेपी की तरफ से। और वही ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हाथ में काला पट्टी बांधकर यहां पर विरोध जताती हुई नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें, महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, बीजेपी की तमाम जो कार्यकर्ता हैं। और अब रेखा गुप्ता भी यहां पर हाथ में काला पट्टा बांधकर यहां पर प्रदर्शन कर रही है और नाराजगी व्यक्त करती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि लगातार सड़कों से सदन से लेकर सड़क तक ये धरना प्रदर्शन जारी है और महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं। बीजेपी की तरफ से कड़ा इसका विरोध किया जा रहा है और इस पर पंकज हमारे साथ और अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अनिकेत का और पंकज का। अनिकेत, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, महिला आरक्षण बिल को लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक प्रोटेस्ट जारी है, महिलाएं जो है सड़कों पर उतर आई है, क्या जानकारी? देखिए, अगर बात की जाए इस बिल को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने वॉकआउट किया, समर्थन अपना नहीं दिया है, तो उसके बाद से लगातार जो महिला मोर्चा है वो लगातार अपना विरोध कर रहा है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश महिला आयोग की, तो महिला आयोग ने भी कल समाजवादी पार्टी को दफ्तर में पहुंचकर कल देर रात धरना प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खिलाफ उन्होंने नारे लगाए, साफ तौर पर कहा ये तमाम जो राजनीतिक दल है ये महिला विरोधी है, ये महिलाओं के हित में कभी भी विचार नहीं कर सकते, ना उनके बारे में सोच सकते हैं। इसका साफ तौर पर जो रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से लोकसभा में केंद्र सरकार ने महिलाओं के आरक्षण को लेकर ये बिल रखा, उस पर विपक्ष ने पूरी तरह से वॉकआउट कर दिया। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो नाराजगी है महिलाओं की वो देखने को मिल रही है। नैना, अगर बात करें विपक्ष की, तो लगातार विपक्ष का 3 बड़ा आरोप है। उनका कहना है कि लोकसभा में दक्षिण का जो प्रतिनिधित्व है वो कम करने का प्रयास इस बिल के माध्यम से किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जाति जनगणना में देरी करने की जो चाल है वो इस बिल में देखने को मिल रही थी। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो अन्य तमाम जो बड़े आरोप है वो लगातार विपक्ष लगा रहा है। तो इन तमाम आरोपों के बीच में अब जो विरोध है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का देखने को मिल रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में होने जा रही है, वहीं अगर बात की जाए प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी भी अपने पार्टी मुख्यालय में दिल्ली में 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। तो लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों ही धड़ नैना आमने सामने है। एक पक्ष जो सत्ता पक्ष वो लगातार ये कह रहा है कि वो महिलाओं के हित में काम कर रहे हैं, महिलाओं के उनको एक राजनीति में एक बड़ा स्वरूप, एक बड़ा जनाधिकार देने का प्रयास किया जा रहा था। तो विपक्ष ने अपना रुख दिखाकर साफ कर दिया कि वो महिलाओं के हित में कभी भी विचार नहीं कर सकते और कभी भी सोच नहीं सकते। चलिए ठीक है अनिकेत, थैंक यू। आपके पास हमारे साथ पंकज भी जुड़े हुए हैं। पंकज, देखिए अब संसद के बाद अब यहाँ सड़कों पर भी बीजेपी कार्यकर्ता की जो महिलाएं हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं और महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस तरह से वो विपक्ष पर हमला बोलती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर देखने को मिल रहा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी हाथ में काला पट्टी बांधकर इसका विरोध जता रही है। बिल्कुल, बेशक। देखिए, कल जिस तरह से 4 बजे वोटिंग होनी थी वो आगे बढ़ते बढ़ते शाम 7 बजे वोटिंग हुई और शाम को 7 बजे के बाद, माफी चाहूंगा, 8 बजे के आसपास वोटिंग हुई। उसमें साफ तौर पर जो पहला बिल जो है वोटिंग के लिए लाया गया था वो संशोधन संविधान 131 को लेकर आया गया था और वो जो है वोटिंग के माध्यम से वो गिर गया, जिससे साफ तौर पर बाकी जो अदर बिल है वो ऑटोमेटिकली वापस हो गए। तो इसको लेकर विरोध दर्ज जो है बीजेपी के तमाम सांसद जो है संसद के अंदर, जो संसद परिसर है उसके अंदर विरोध दर्ज करते नजर आए हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, दिल्ली में अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम जो है बीजेपी की महिला मोर्चा की तरफ से रखा गया है।
शाम 4 बजे राहुल गांधी का घर घेराव करने का कार्यक्रम रखा गया है। इन तमाम जो घेराव में है, जो बीजेपी के सांसद हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। महिला मोर्चा जो है बीजेपी की, वो इस प्रदर्शन को लीड करती नजर आएंगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले से ये तय था कि अगर ये बिल पास नहीं होता है या कोई अवरोध आता है, तो ऐसे में जो नैरेटिव जो बिल्डअप किया जाएगा, वो नैरेटिव बिल्डअप ये है कि विपक्ष नहीं चाहता कि इस तरह के बिल जो है महिलाओं के अधीन, जो महिला के फायदेमंद जो बिल है, वो पास ना हो। तो ये नैरेटिव तय करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसको नैरेटिव बिल्डअप कर रहा है अपनी तरफ से कि सत्ता पक्ष है वो पहले से ही चाहता था कि वो बिल पास ना हो, इसलिए कई क्लॉज लाया, चाहे परिसीमन वाला क्लॉज हो, जो 2011 के सेंसस के हिसाब से जो बिल नहीं लाया गया है, उसका विरोध है कि 2027 के सेंसस, 26 के सेंसस के हिसाब से क्यों नहीं लाया गया। तो तमाम ये अवरोध है और इसको लेकर आज सड़कों में साफ तौर पर विरोध प्रदर्शन दिखेगा, सत्ता की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी। सत्ता पक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि विपक्ष नहीं चाहता कि महिलाओं को आरक्षण मिले। दूसरी तरफ जो है परिसीमन जो हो रहा है उसका लेकर विरोध हो रहा है, लेकिन विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि महिला आरक्षण बिल से हमें समस्या नहीं है। अगर 2023 में हमने पूर्ण बहुमत दिया था, वोटिंग का पूरा समर्थन दिया था, तो हम अब क्यों नहीं देते? हम देते, लेकिन जो क्लॉज लेकर आए हैं कि परिसीमन के हिसाब से जो बिल जो लोकसभा सीटें बढ़ेंगी, उसका विरोध है। वो विपक्ष चाहता है कि 534 लोकसभा सीटें हैं, उस पे ही 33% आरक्षण किया जाए और उसके बाद परिसीमन के बाद जो है वो सीटें बढ़ें और उसके बाद आरक्षण जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसका विरोध लगातार हो रहा है, चाहे सत्ता पक्ष कर रहा हो या विरोध विपक्ष कर रहा हो, दोनों आमने सामने नजर आ। लेकिन देखना ये होगा महत्वपूर्ण, जब 12 बजे प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती तो वो क्या कुछ एलिगेशन लगाती हैं, उसके तुरंत बाद 12:30 बजे करीबन स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। तो दोनों महिला नेत्री, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो चाहे बीजेपी की तरफ से, मुखर होती नजर आएंगी और दोनों पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाती नजर आएंगी, क्योंकि साफ तौर पर जो नैरेटिव बिल्डअप किया गया था पूरे देश भर में कि इस 16, 17, 18 में विशेष सत्र में जो है बिल पास हो जाएगा और महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा। तो ऐसे में अब बिल पास नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं ठिकरा जो है सत्ता पक्ष विपक्ष पे फोड़ रहा है। और विपक्ष साफ तौर पर सत्ता पक्ष पे कह रहा है कि वो पहले से ही मंशा नहीं थी कि बिल को पास कराया जाए। ठीक है पंकज, देखिए हमारे साथ अनिकेत भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि देखिए अनिकेत, पहले से ही सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि अगर महिला आरक्षण बिल पास नहीं होता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विपक्ष होगा, और इसके बाद अब ये बिल जब पास नहीं करा पाई सरकार, तो यहाँ पर बीजेपी की जो कार्यकर्ता हैं, जो महिलाएं हैं, वो सड़कों पर उतर आई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं और इसका सारा जिम्मा विपक्ष के मत्थे मढ़ रही है। यानी पहले से ये सब नैरेटिव सेट किया गया था। अगर बात की जाए सत्ता पक्ष की या विपक्ष की, तो जैसा कि मैंने बताया कि दोनों ही धड़ अब पूरी तरह से आमने सामने है। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अगर विपक्ष की हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, विपक्ष ने 3 बड़े आरोप लगाए हैं इस बिल में। जिस तरह से क्लॉज लाया गया, उस बिल में जो क्लॉज है उस क्लॉज को मेंशन किया, विपक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि सत्ता पक्ष ने जानबूझकर इस बिल में वो 3 क्लॉज लाए, जिससे राजनीतिक नक्शे में बीजेपी का जो नक्शे में क्षेत्रफल है वो बढ़े और दक्षिण का अगर हम बात करें तो वो प्रतिनिधित्व कम हो जाए दक्षिण का। तो ये तमाम जो बड़े आरोप है वो लगातार विपक्ष लगा रहा है। और प्रियंका गांधी की अगर हम बात करें तो अभी सदन समाप्त होने के बाद में जब उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा अपने भाषण में उन्होंने पूरी ये बात कही है कि आखिर क्यों विपक्ष इस पूरे बिल के समर्थन में नहीं है। और जब वो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो तमाम जो अन्य मुद्दे भी हैं विपक्ष के पास, जिस वजह से विपक्ष ने समर्थन नहीं दिया इस बिल का, तो उन तमाम बातों को भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखेंगे। लेकिन ये जरूर है कि अगर बात करें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की, तो कल उन्होंने रात में एक ट्वीट भी किया था जब तमाम महिला आयोग की जो सदस्य जब पहुंची थी समाजवादी पार्टी के दफ्तर में, तो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया कि 12 करोड़ की जनता वाली बीजेपी पार्टी के पास में 12 महिलाएं नहीं है जो धरना प्रदर्शन करने पहुंच पाए उनके पार्टी कार्यालय में। तो ऐसे तमाम जो आरोप हैं, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो या फिर मंच के माध्यम से हो, अब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगा रहा है। लेकिन ये जरूर है इस पूरे मामले को लेकर तमाम जो महिलाएं हैं उनमें खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। चलिए ठीक है अनिकेत, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और पंकज, आप बने रहिए, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन करेगी बीजेपी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 4 बजे बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, 12 बजे प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और संसद भवन में विपक्ष की बैठक हुई। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां
12 बजे प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और अब देखना होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी क्या कुछ कहती हैं। संसद भवन में विपक्ष की बैठक हुई और बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है और इस बीच ये खबर सामने आ रही है, राहुल गांधी के घर के बाहर बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। 4 बजे बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन होगा। तो आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल को लेकर अब बीजेपी की कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आई हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं। चाहे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की भी बात कर ली जाए तो उन्होंने भी काली पट्टी बांधकर उन्होंने इस को लेकर विरोध जताया और इसके साथ ही बीजेपी की तमाम कार्यकर्ताएं हैं, जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर उतर आई हैं और प्रदर्शन कर रही हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए पंकज हमारे संवाददाता लगातार लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं पंकज का। पंकज, महिला आरक्षण बिल को लेकर संग्राम देखने को मिल रहा है और चर्चा हम अभी कर ही रहे थे इसी को लेकर, और अभी खबर ये सामने आ रही है प्रियंका गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। बिल्कुल, बेशक 12 बजे प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और कल मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने साफ तौर पे कहा कि मैंने पहले ही सदन में कहा था कि ये नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है और सरकार की मंशा ही नहीं है बिल पास कराने को लेकर, और जबरदस्ती अलग अलग नए क्लॉज लेकर आ रही है जिससे बिल पास ना हो पाए। तो कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों को लेकर जो सत्ता पक्ष नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, ये एलिगेशन विपक्ष की तरफ से लगाया जाए, इसको लेकर 12 बजे एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो इसके बारे में विस्तार से जो है प्रियंका गांधी बताएंगी कि किस तरह से सरकार ने जो नैरेटिव बिल्डअप किया है कि वो बिल पास कराना चाहती है जब उनके पास 2/3 बहुमत नहीं था, और उसके अलावा वे भी एग्जाम्पल देने की कोशिश की जाएगी। जब 2023 में जब महिला आरक्षण बिल लाया गया था तो विपक्ष ने भी पूरा समर्थन दिया था और पूरे समर्थन के साथ 2/3 से ज्यादा मत मिले थे इसको, और तब बिल पास हुआ था। तो ये तमाम बातें हैं जो प्रियंका गांधी 12 बजे के आसपास जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी उसमें बात करती नजर आएंगे। देखिए पंकज, विपक्ष का तो ये रुख साफ है। विपक्ष का ये कहना है कि हम इस महिला आरक्षण बिल के विरोध में बिल्कुल नहीं है, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि इसे जल्दबाजी में लागू किया जा रहा है और खासकर तब जब इन 5 राज्यों में चुनाव है। तो चुनाव के मद्देनजर सरकार ये एक चाल चल रही है और ताकि जनता को रुझाया जा सके, और इसके लिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। आप इस बिल को लागू कीजिए लेकिन जल्दबाजी में नहीं। देखिए, इसमें 3 एलिगेशन है जो विपक्ष लगातार लगा रहा है। पहला जो आपने कहा बिल्कुल सही है कि चुनाव के दौरान 5 राज्यों में चुनाव रहे, उसके दौरान आप इस बिल को लेकर आ रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं। दूसरा ये कि जब 2023 में जब हमने कहा था कि इसको तुरंत लागू किया जाए, तब आपने कहा कि 2027 के परिसीमन के बाद इसको लागू किया जाए, तो फिर अभी जल्दबाजी क्यों किया जा रही है। पहला जो है आरोप विपक्ष तरफ से लगाया जाए। दूसरा महत्वपूर्ण आरोप जो है कि परिसीमन को लेकर जो आप सेंसस 2011 इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं कि उसके हिसाब से जो है बिल को पास कराया जाएगा, तो फिर अभी जो है परिसीमन जो हो रहा है या जनगणना जो हो रही है उसका क्या महत्व है, क्या मतलब है उसका, क्योंकि दोबारा फिर आप अमेंड करेंगे इसको लेकर, ये दूसरा आरोप लगाया जा रहा है। तीसरा यह है कि साउथ की पॉलिटिकल पार्टी और साउथ के राज्यों के साथ मतभेद होगा या तो विरोधाभास इस बात का रहेगा कि उनको कम सीटें मिली हैं, तो इसको लेकर सरकार ने कहा कि हम 50% बढ़ाने को तैयार हैं, लिखित तौर पर देने को तैयार है। लेकिन सवाल यह है, विपक्ष बार बार कह रहे हैं कि जो बाकी राज्यों में आप 2011 के सेंसस के हिसाब से बढ़ा रहे हैं, तो विपक्ष में किस आधार पर 50% आप बढ़ा रहे हैं? अगर 50% बढ़ा रहे हैं लिखित तौर पर दीजिए और यह भी साफ कीजिए कि परिसीमन जो है 2026 और 27 में जो होगा उसके हिसाब से, मतलब माफी चाहूंगा 2026-27 की जनगणना के हिसाब से आप परिसीमन करेंगे। तो ये तमाम आरोप जो विपक्ष तरफ से लगाया गया है, इसीलिए बार बार विपक्ष कह रहा है कि सरकार की मंशा ही नहीं थी बिल पास कराने की। और इसी को लेकर विपक्ष के तरफ से प्रियंका गांधी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। हालांकि अब देखना होगा कि इसमें अगला रुख सरकार की तरफ से क्या होता है, और विपक्ष भी लगातार जिस तरह से हमलावर नजर आ रहा है, अब देखना होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी और क्या कुछ कहती हैं। तमाम जानकारी के लिए पंकज बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला आरक्षण बिल को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर निशाना। हम पहले से महिला आरक्षण के हक में, तो मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बड़ा बयान सामने आया है। महिला आरक्षण बिल को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। सरकार आरक्षण की आड़ में परिसीमन लेकर आई, संशोधन के पीछे सरकार की मंशा ठीक नहीं थी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बड़ा बयान सामने आया है और महिला आरक्षण बिल को लेकर उन्होंने यह स्पष्ट किया है। आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार सरकार और विपक्ष के बीच तकरार जारी है और इस बीच खड़गे का यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम पहले से ही इस महिला आरक्षण बिल के पक्ष में थे। सरकार आरक्षण की आड़ में
परिसीमन लेकर आई है और संशोधन के बीच सरकार की जो मंशा है वो मंशा ठीक नहीं है। और आपको बता दें कि इसको लेकर तमाम विपक्ष के जो नेता हैं लगातार सरकार पर हमलावर नजर आए हैं, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है 12 साल के शासनकाल में जब सरकार किसी बिल को लेकर आई है और उसे पारित नहीं करवा पाई है। तो इसको लेकर अब विपक्ष जो है लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है और इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये बड़ा बयान दिया है। हम महिला विरोधी नहीं है और हम 1/3 महिला रिजर्वेशन के लिए पहले से कोशिश करते आए हैं, किए हैं और हमने 2023 का जो अमेंडमेंट था उसका पूरा यूनानिमसली सपोर्ट करके उसको हमने पारित किया, यानी पास किया। लेकिन उसके आज आड़ में दूसरा अमेंडमेंट लाकर उसमें उन्होंने डिलिमिटेशन का क्लॉज डालकर और ये महिला आरक्षण का और डिलिमिटेशन को एक जगह कर दिया है। ये दोनों बिल एक जगह लाकर वो सत्ता हासिल करना चाहते थे। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास न हो पाने के बाद अब इसकी गूंज सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रही, बल्कि राज्यों की राजनीति में भी तेजी से सुनाई देने लगी है। पश्चिम बंगाल इस सियासी टकराव का नया केंद्र बनकर उभरा है, जहां इस मुद्दे पर बीजेपी और विपक्ष आमने सामने आ गया है। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में उतरकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी रैलियों में महिला आरक्षण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जा रहा है, जिसे बीजेपी महिलाओं के अधिकार और राजनीतिक भागीदारी से जोड़कर जनता के सामने रख रही है। तो वही बीजेपी का सीधा आरोप है कि विपक्ष ने महिला सशक्तिकरण के इस महत्वपूर्ण बिल को रोककर महिलाओं के हक के साथ राजनीति की है और पार्टी इस मुद्दे को भावनात्मक और सामाजिक न्याय के जरिए उसके नजरिए से जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इन आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी पर पलटवार कर रही है। उनका साफ कहना है कि बीजेपी इस मुद्दे का इस्तेमाल सिर्फ चुनावी लाभ के लिए कर रही है और असली मंशा राजनीतिक है। राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो महिला आरक्षण बिल अब एक बड़ा चुनावी हथियार बन चुका है। बीजेपी इसे अपने एजेंडे का अहम हिस्सा बनाकर जनता के बीच ला रही है। तो वही जबकि विपक्ष इसे संतुलित तरीके से काउंटर करने में जुटा है। तो अब नजरें पश्चिम बंगाल की चुनावी रणपट्टी की है, जहां यह तय होगा कि महिला आरक्षण का मुद्दा किस दल को कितना सियासी फायदा दिलाता है और जनता किस नैरेटिव पर भरोसा जताती है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।